बीजेपी के इस पलटवार पर हनुमान बेनीवाल खामोश है। हनुमान बेनीवाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी नहीं कहा है कि जो हुआ वो सही हुआ, वो गलत हुआ, बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा, ये अभी तक हनुमान बेनीवाल ने नहीं बताया है। अब क्यों नहीं बताया है, अब इस बात की तो अब वो जाने। न तो कोई ऑफिशियल ट्वीट आया है, न कोई ऐसा बयान आया है कि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा हो कि रेवंत राम डांगा पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने अगर ऐसी नीति अपनाई है तो फिर वो सही है, गलत है, इस प्रकार की कोई भी बात हनुमान बेनीवाल की ओर से नहीं की गई है। अगर हनुमान बेनीवाल का स्टेटमेंट नहीं आता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर की बात हो चुकी है। अब जैसे ही रेवंत राम डांगा एक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में वहां की रोते हुए की तस्वीर बाहर आती है, लोग ये भी कहते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, कहते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ रेवंत राम डांगा आए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे रोने की जो तस्वीरें हैं वो रोने की तस्वीरें बाहर आई थी। तो इस बात से कहते हैं कि हाँ, मिले थे मेरे से और मिलके काफी इमोशनल हो गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर पड़ गए हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और पीड़ा बता के वो, जाहिर सी बात है कि हर कोई नेता इमोशनल हो जाता है जब पर उनका इतना बड़ा इल्जाम लगे। तो ये इल्जाम लगा, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि अब स्टिंग ऑपरेशन केवल एक नाटक है। अब इससे क्या साइड इफेक्ट होने वाला है? इससे साइड इफेक्ट ये होने वाला है कि सड़कों की जो हम वीडियोस देख रहे हैं, अब यहां तो साफ हो चुका है कि 40% कमीशन मांगा जा रहा था। अब जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, जनता तो यही सोचती है ना कि अगर कमीशन मांगा गया है तो काम भी उसी लेवल का हुआ है, काम भी सही ढंग से नहीं हुआ है।